Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss about the MSCT Law 5 years examination, and we will discuss how to crack this examination, complete strategy for GK and current affair, and we will discuss some of the questions related to this examination. जो कुछ questions जो important जिस तरह के question पूछे जाते हैं वो भी हम discuss करेंगे इसमें. यहाँ पर आपको जो है complete strategy जो है देखने को मिलेगा. That is about the law 5 years examination for CET cell. So let's start this. Before that, these are our social media platform. You can join here, that is Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, and this is the YouTube channel, that is Manowar Law Entrance. Subscribe this channel for daily updates and important videos regarding the law examinations. और यहाँ पे जो है Telegram और WhatsApp पे आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा. You will get the daily PDF and important videos. PDF जो है आपको यहाँ पे शेयर किया जाता है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. सो सोशल मीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. And if you want to do your study in a synchronous way under a guidance of an expert faculty for law examinations, so you can visit our offline center. If you are residing in Mumbai, then Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri. Otherwise on pan India level for online classes, live lecture, you can call on this number. यहाँ पे कॉल कीजिएगा और काउंसलर जो है आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, किस तरह से जो है वीडियो लेक्चर्स, लाइव है वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर लॉ एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट पैकेज जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा. इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट. मैं बताते हैं कि इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो है आपको पढ़ना है, क्या क्या जो है इसमें इम्पॉर्टेंट जो है जीके, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, लोग डर जाते हैं. तो इसमें क्या चीज़ जो है आपको कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ पेपर इन लॉ CET 5 ईयर्स में जो है पैटर्न क्या है. तो एग्जामिनेशन मोड जो है वो कैसा होता है. तो ऑनलाइन है, आपको CBT एग्जामिनेशन है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. ड्यूरेशन इज ऑफ 2 आवर्स का एग्जामिनेशन है. पेपर लैंग्वेज इंग्लिश एंड मराठी, दैट इज द पेपर लैंग्वेज. टोटल क्वेश्चन जो है दैट इज 150 क्वेश्चन MCQ एंड इट कैरीज 150 मार्क्स. देयर इज नो निगेटिव मार्क्स एंड +1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. तो ये जो है आपका पेपर पैटर्न है जो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा. निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा. नो निगेटिव मार्किंग इन लॉ 5 ईयर्स एग्जामिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस क्या क्या है. तो दीज आर द सिलेबस फॉर MSCT 5 ईयर LLB के लिए जो है आपको ये सिलेबस है. तो पहला जो है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, ये 40 क्वेश्चंस है, कैरीज 40 मार्क्स. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इट कैरीज फॉर 30 मार्क्स ऑफ 30 क्वेश्चन. ये 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 30 नंबर जो है. इसके बारे में हम अभी डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि आपको कहाँ से किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी करना है जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आराम से आप इसका अटेंड कर सको, जहाँ पे जो है आपको एक भी क्वेश्चन इसका नहीं छूटे. ये हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जिससे आपका सही में नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन. और बहुत कम पढ़ना है, बहुत थोड़ा पढ़ना है. लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, दैट इज 40 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स. इंग्लिश, ये जो है आपको 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के. और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत कम है, मिनिमम आप इसको जो है स्किप करके भी जा सकते हो एग्जामिनेशन में, लेकिन जो है 10 नंबर का है. 10 क्वेश्चन जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो टोटल जो है 150 क्वेश्चन कैरीज 150 मार्क्स जो है. नो निगेटिव मार्किंग इज हियर एंड यू विल बी अवॉर्डेड विद +1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर. सो लेट्स स्टार्ट दिस. दैट इज द ओवरव्यू स्ट्रैटेजी फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे एग्जामिनेशन में. जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको जो है एग्जामिनेशन में इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा. रिपीटेड या फिर जो है अलग अलग अल्टरनेटिव वे में जो है क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलता है. सो बेसिक जनरल नॉलेज इज लाइक स्टैटिक जनरल नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वहाँ से जो है आपको क्वेश्चन आ जाता है. सेंसस, दैट इज़ द स्टैटिक जनरल नॉलेज जो है. ये सारी चीज़ें जो है बेसिक जनरल नॉलेज आपको पूछा जाएगा. करेंसीज वगैरह जो है ये. एंड हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में. जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी देखेंगे तो वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है आपको हिस्ट्री से मिल जाएगा. दैट हिस्ट्री इज कवर्स एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. ये तीनों इससे जो है आपको पूछा जाता है. 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, इस 3 सेक्शन से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा. अभी हम क्वेश्चन को भी देखेंगे 2022, 2023 एंड 2024 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसका वेटेज कहाँ है,
तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे, किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। उन सब क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे, उस पर एनालिसिस भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको आगे जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, आप मटेरियल्स क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए, दैट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मोस्टली रहते हैं, बैंकिंग वगैरह से, बजट से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स सेक्शन है। पॉलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन, जो है कि सिर्फ जीके पोर्शन के लिए नहीं, बल्कि आपका जो लीगल पोर्शन है उसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। सो पॉलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको क्लियर करना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्योग्राफी से भी आपको जो है कंटिनेंट, सोलर सिस्टम, इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्रॉप्स, वेजिटेशंस, तो इन्वायरमेंटल इशूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस आपको आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पहले जो है नहीं आता था साइंस से, लेकिन अब साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा है। सो साइंस इज इंपॉर्टेंट। साइंस को आपको पढ़ के जाना होगा, लेकिन पूरा वास्ट साइंस नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जो आपको मतलब कि बहुत मिनिमम, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उसको सही से पढ़ लेंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेदर आर यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और एनी अदर बैकग्राउंड, यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ साइंस। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन होता है। अवार्ड्स एंड ऑनर से क्वेश्चन आपको रहेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर से एक न एक क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो कोई भी अवार्ड हो, नोबेल प्राइज हो या फिर आपको दैट इज ऑस्कर अवार्ड हो या फिर नेशनल अवार्ड हो, यहाँ से जो है क्वेश्चंस आता है। भारत रत्न हो, पद्मा अवार्ड हो, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। इनसे एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में रहता है। पर्सन इन न्यूज, सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू अदर फील्ड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पर्सन इन न्यूज में जो है वो क्वेश्चन आपको आ जाता है। करंट इवेंट एंड कंसर्निंग एजुकेशन, जो है करंट इवेंट से क्वेश्चन तो आता ही है आपको। हाँ, और करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में, जो है आगे के स्लाइड में उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहता है, डांसेस से रहता है, ट्राइब से रहता है, आपको म्यूजिक से रहता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन आपको फिक्स रहता है कि ये क्वेश्चन आ ही जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको करंट बुक एज वेल एज द स्टैटिक बुक, ये आपको दोनों बुक जो है आपको देखना होगा। यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस आपको बुक से भी देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। अभी हम देखेंगे जब 2022 2023 के बारे में, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 to 2 क्वेश्चंस ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल और नेशनल डे। जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया, इस तरह के क्वेश्चन तो 5 जून को होता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, और दो क्वेश्चन 1 to 2 क्वेश्चन जो है फिक्स है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल डेज से आता ही है। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं 2022 के अगर रेस्पेक्ट में देखते हैं, MSCT लॉ 5 ईयर LLB पेपर एनालिसिस 2022 के बारे में, तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन जो है आपको आया था। तो मोस्टली जो है करंट इवेंट से जो है आपको GST करंट मंथ जो है चलता रहता है, GST वगैरह से क्वेश्चंस आ जाता है। करंट अफेयर से कुछ उस टाइम में GST के बारे में कुछ ज़्यादा ही था। ओपेक के हेड को, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आपको रहता है। एक क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किसी से भी आपको हेडक्वार्टर पूछ लेगा, उसके एस्टैब्लिशमेंट का ईयर पूछ लेगा। ओलंपिक्स इज कंडक्टेड नाउ 2024 में हुआ है पेरिस ओलंपिक, तो पिछली बार टोक्यो में हुआ था 2021 में, उससे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स से आपको देखने को मिला था। इस बार भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो है पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको ओलंपिक से और स्पोर्ट्स में क्वेश्चन आएगा। स्पोर्ट्स में जो क्वेश्चन आते हैं दैट दे आर स्टैटिक एज वेल एज द करेंट इवेंट, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि मतलब कि ओलंपिक से स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये भी नहीं है कि आपको करंट ही क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का पोजीशन क्या था ओलंपिक्स में, ये ज़रूरी नहीं है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि इंडिया ने सबसे पहली बार ओलंपिक्स में गोल्ड कब जीता था, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं। नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ आपको हर साल एक न एक क्वेश्चन जो है आ जाएगा। उसके बाद जो है जैसे कि इस बार पूछ ले कि पीस का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था 2023 में, हु रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 2023, तो वहाँ जो है नरगिस मोहम्मदी थी, उनको मिला था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। साइंस इंपॉर्टेंट है, साइंस से 3-4 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है। तो इसको जो है
और ये जो है डेज बुक सेंसस, सेंसस से क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेंसस जो है वहाँ पर एग्जामिनेशन में, सारे एग्जामिनेशन में मैंने इसको पूरा एनालिसिस किया है, तो वहाँ सेंसस से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछे हुआ था कि विच स्टेट ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है, तो दैट इज़ बिहार। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरह के आपको एग्जामिनेशन में वहाँ पे आ जाता है। बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ही रहते हैं मैक्सिमम। बाउंड्री लाइन से जैसे कि रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो किस दो कंट्री के बीच में ये रेड क्लिफ लाइन है, इस तरह के क्वेश्चन भी हैं। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये सारे आर्ट एंड कल्चर से गरबा जो है किसका डांस, कहाँ का डांस है, लवनी कहाँ का डांस फॉर्म है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर साल जो है आपको आता है। मॉडर्न हिस्ट्री से हिस्टोरिकल इवेंट, गांधी एरा, that is the movements, different movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement, different movements, the questions asked in the examination। साइंस से आपको इन्वेंशन से आता है, डिफरेंट डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या क्या डिवाइसेस हैं, यूज होता है, और ये आपको जो है किसने डिस्कवर किया इस डिवाइस को। फिर अदर जो है पैरामीटर से आपको साइंस में डिजीज से, विटामिन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर आता है। इकोनॉमिक्स से, बैंकिंग सेक्टर से आता है, आरबीआई के रिलेटेड, और पॉलिटी से जो है मोस्टली आपको कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी से मोस्टली रिलेटेड क्वेश्चन। और अभी इलेक्शन हुआ है, तो ये इलेक्शन ईयर में क्या करते हैं ये लोग, आपको इलेक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, लोकसभा का स्ट्रेंथ क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ये वही चीज़ जो है 2023 में आप देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आया है। ये सारे टॉपिक से जो है आपको 2023 में क्वेश्चन देखने को मिला था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आया, डेज से भी आया, पर्सनालिटी, अवार्ड, रेवोल्यूशन, सेंसस से भी है, स्पोर्ट्स से स्टैटिक क्वेश्चन मैंने कहा था 1 और 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। साइंस, मॉडर्न एंड मेडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ से आपको 2023 में जो है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पॉलिटी से वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्टॉक एक्सचेंज से क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज द विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो है नेशनल पार्क जो है, कुछ नेशनल पार्क जो न्यूज़ में होता है वहाँ से क्वेश्चन आपको आ जाता है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो न्यूज़ में खास करके होता है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको चीता कहाँ लाया गया था, तो वो जो है उस तरह किस नेशनल पार्क में लाया गया था, सो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंट प्राइजेस से क्वेश्चन आ, नोबेल प्राइज जो है इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ही जाना है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर साल दिखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द 2024 में जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी देखिए ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डेज, पर्सनालिटी, करेंसी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चाइना की करेंसी का क्या नाम है, यूरो किस कंट्री में जो है करेंसी है। बाउंड्री लाइन से क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस भी किया। तो रेवोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, सेंसस से होता ही है, सेंसस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्पोर्ट्स दैट इज स्टैटिक एंड जो है डायनेमिक भी जो है करंट में चल रहा है, उससे भी पूछ लेता है क्वेश्चन। और साइंस तो हमारा है ही, साइंस में हर साल क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से भी एंशिएंट से भी आता है, मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में, मेडाइवल में आपको अकबर के रिलेटेड किसी से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारे चीज़ जो हैं आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विच एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट और कॉमनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, तो मुस्लिमों के लिए कॉमनल रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट में जो है ये प्रोविजन था, तो ये जो प्रोविजन था वो था एक्ट ऑफ 1919 में था, दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉडले मिंटो, मॉडले मिंटो भी इसको कहते हैं। और उसी एक्ट में ये प्रोविजन था कि मुस्लिम को कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। जैसे कि साइंस से ये क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज, तो बर्ड्स के स्टडी को क्या कहते हैं, सो डिफरेंट टाइप ऑफ है, दैट इज बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ये जो है साइंस से क्वेश्चन है। द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है, तो येन जो है जापान की करेंसी है। तो इस तरह से आपको करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, आपको कैपिटल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कैश क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ब्राज़ील जो है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी जो है ब्राज़ील जो है वहाँ होता है। इंडिया में कहाँ होता है ये भी पूछ सकता है कि विच स्टेट
इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो वो जो है आपको कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है कर्नाटक में होता है इंडिया में। द फर्स्ट वीमेन टू विन अ नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज से क्वेश्चन है कि सबसे पहली वीमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो दैट इज मैरी क्यूरी जो है सबसे पहले वीमेन थी जिनको जो है आपको रेडियो एक्टिविटी के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये जो है सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। आप इसका प्रिपरेशन कहाँ से करोगे, तो प्रिपरेशन जो है क्योंकि सिलेबस वास्ट है, आपको बहुत और भी सब्जेक्ट पढ़ना है और जीके करंट अफेयर में कहाँ से कहाँ तक क्या करना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए जो है मैन्यूवर का वीकली करंट अफेयर जो है उसको आप पूरा फॉलो कीजिए। जो आपको मैन्यूवर का वीकली करंट अफेयर है उसको फॉलो कीजिए। उसके अलावा आपको जो यहाँ हैंड आउट प्रोवाइड किया जाता है वो करंट अफेयर का हैंड आउट आप लीजिए और वहाँ से पढ़िए पूरा करंट अफेयर। जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है 1 ईयर का जो है, अगर आप 1 ईयर नहीं भी करते हैं तो 9 मंथ का जो है आप ये करंट अफेयर जो है कीजिए और यहाँ से आपको फिर भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो भी आपको वीकली करंट अफेयर है उसको पूरा देखना है, उसको पूरी तरह से जो है आप मैन्यूवर का जो है वीकली करंट अफेयर आता है आपको जो है मैन्यूवर के इस पर पोर्टल पे, तो वहाँ से आपको वीकली करंट अफेयर मिलेगा। वो पूरी तरह से आपको जो है इंपॉर्टेंट होता है, उसके बियॉन्ड जो है आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है करंट अफेयर में। दूसरा आपको स्टैटिक पोर्शन में, स्टैटिक जीके में जो है आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इसमें भी मैं ये कहूँगा कि आपको जो है इसमें क्या करना है कि किसी और बुक वगैरह, इतने सारे मोटे मोटे बुक होते हैं, लूसेंट है बहुत मोटी बुक है, ये है बहुत सारी बुक है मार्केट में अवेलेबल, उसको नहीं लेना है, उसको ज़रूरत ही नहीं है आपको पढ़ने की। आप अगर मैन्यूवर के स्टूडेंट हो तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, आपको जो है से मैन्यूवर का तो लेक्चर मिलता ही होगा। अगर आप नहीं हो तो आप लॉ के प्रिपरेशन के लिए इस यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर यहाँ विजिट कर लीजिएगा और ऑनलाइन इस पर कॉल कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर देखना है, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड एज वेल एज द लाइव लेक्चर, उतना ही देखना है और साथ साथ जो आपको हैंड आउट दिया जाएगा वही जो है वो एनफ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। उससे बियॉन्ड आपको कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं होगा। आप मैन्यूवर का ये उठा के देखेंगे जो वीडियो लेक्चर्स और बुक, और उसके बाद जो है आपको ये सारे जो ईयर्स हैं 2022, 2023, 2024 इनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ये नहीं मिलेगा कि उसके बियॉन्ड पूछा गया है, लेक्चर में जो ना कराया गया हो वो क्वेश्चन आपको आया है। तो मतलब कि बहुत स्पेसिफिक, बहुत थोड़े में कराया जाता है, बहुत वास्ट लेक्चर भी आपका नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आपको वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, क्योंकि क्या है ना कि ये सिलेबस जो है वो वास्ट होता है, क्या पढ़ना है सबको पता है कि ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, किसको लीव कर देना है, किसको जो स्किप करना है, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका टाइम वही बचाएगा जो आप स्किप करोगे। तो ये जो है यहाँ पे आपके स्पेसिफिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। जो आपका जो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है उसके थ्रू जो है आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हो, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको किसी तरह का क्वेरीज हो, कोई भी क्वेरीज हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, किसी भी तरह के क्वेरीज हो और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल गेट टू यू। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द वीडियो हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।